अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम एक बहुत अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ जो आप सबको शॉक कर देगी, एक शॉक न्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और वो ये है कि पीएमसी का बहुत बड़ा स्कैंडल जब ब्लंडर सामने आ गया। पीएमसी ने जो है एमडीके कैंसिल करने की हुक्म दे दिया और तहकीकात करने का हुक्म दे दिया है। पीएमसी ने जो है इस पर बहुत बड़ा 2021 में जो है स्कैंडल किया है, जिसके मुताबिक करप्शन के हवाले से पाकिस्तान पहले ही बहुत ऊंचा था और अब जो है वो और भी ज़्यादा पीक पर आ जाएगा। स्टूडेंट्स, आप सब लोग जानते हैं कि पीएमसी जो है वो एमडीकेट का टेस्ट जो है वो कंडक्ट करवाती है। इस साल 2021 का एमडीकेट का जो टेस्ट था 2021 का, वो ऑनलाइन होने जा रहा था, लेकिन ऑनलाइन होने से पहले ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट है 2021 की, वो जारी होगी। और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा? उन्होंने अपनी रिपोर्ट में पीएमसी के जो कंडक्ट होने वाले एमडीकेट के टेस्ट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी। उन्होंने कहा कि जो है एक ऐसे फिल्म को ठेका दिया गया एमडीकेट टेस्ट का, जो कि नॉन रजिस्टर्ड थी। तो इसके हवाले से उन्होंने और क्या तफसीलात बताई, हम आपको ए से जी तक सारी डिटेल देंगे, जो कि आप सबके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अशद ज़रूरी है। तो हमारी वीडियो जो है मुकम्मल देखिएगा, ताकि आपको जो है ए से जी तक तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप किसी भी जो है गलत फहमी में ना रहे। और हमारे चैनल डॉक्टर शाहिद नदीम टीवी को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। व्यूवर्स, आपको बताते चले कि पीएमसी जो है वो रिजेक्टेड हो गई है जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जानिब से। उन्होंने क्या ब्लंडर किया, आपको हक़ाइक़ पर मबनी तमाम तफसीलात बताएंगे। व्यूवर्स, सबसे पहले आपको बताते चलें कि पीएमसी का जो ठेका, पीएमसी जो है एमडीकेट का ठेका ऐसी फिल्म को दिया जो कि नॉन रजिस्टर्ड थी। नॉन रजिस्टर्ड यानी आखिरी तारीख जो रजिस्ट्रेशन की थी उससे 10 दिन बाद जाके ये जो फिल्म थी या ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी या ये जो इंस्टीट्यूट था वो जो था वजूद में आया, लेकिन उससे पहले ही उसको ठेका दे दिया गया था। ये खबर जो है ऐसी नहीं, बल्कि द नेशन न्यूज़ जो है या न्यूज़पेपर जो है उसमें ये खबर आई है और उसमें उन्होंने यही कहा है कि जो है पीएमसी ने जो है करप्शन का स्कैंडल बहुत बड़ा सामने आ गया। पूरी तफसीलात आपको देंगे, कौन सी फिल्म को जो है वो ठेका दिया गया, उसका नाम, कितने में दिया गया ठेका, क्या केस है, सारा आपसी तफसीलात से आगाह करेंगे। तो सबसे पहले आपको उस फिल्म का नाम बताते चले। उस फिल्म का नाम जो था वो था SMC-PVT। SMC-PVT यानी SOAR एजेंसी है, जो कि टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन एजेंसी है, जो कि 10 दिन बाद जो थी वो वजूद में है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जो है वो एमडीकेट कैंसिल करने का पीएमसी को हुक्म दे दिया कि एमडीकेट 2021 जो है वो कैंसिल हो जाएगा या फिर पोस्टपोन हो जाएगा। अगर ये पोस्टपोन हो जाता है तो स्टूडेंट्स को और वक्त मिल जाएगा कि वो अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर पाएँ, लेकिन अगर कैंसिल हो जाता है तो ये भी पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मसला जो है वो सामने आ सकता है। व्यूवर्स, इसके साथ साथ आपको बताते चलें, ये रिपोर्ट आपके सामने, आप लोग इसमें देख सकते हैं कि जो है कितने में ठेका दिया गया। 1,15,000,000 यानी 1,15,000,000 में जो था वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया। कॉन्ट्रैक्ट की जो रकम थी पहले ही दे दी गई, बाद में जो है फीसिस जो थी वो बाद में वसूल की जानी थी। और अगर फीसिस का हम तखमीना लगाएं तो वो तकरीबन 1 अरब से ज़्यादा जो है वो वसूल करने थे उस फिल्म ने, लेकिन ठेका जो था वो पहले ही दे दिया गया था। तो स्टूडेंट, साथ साथ आपको ये भी बताते चलें 1 अरब से ज़्यादा बहुत बड़ी रकम है। तो ये बहुत बड़ा स्कैंडल जो है पीएमसी का वो सामने आया है। इसके बाद ये पीएमसी ने जो है वो PPRA के यानी पब्लिक प्रोक्यूरमेंट रेगुलेशनल अथॉरिटी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उसको फॉलो नहीं किया और इलीगल तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन को एक फिल्म को ठेका दे दिया गया। उन्होंने जो PPRA के जो रूल्स थे वो 1347 और इसके अलावा भी बेशुमार रूल्स, जिनमें हम शामिल करते हैं 13 रूल नंबर उनका, 23 रूल नंबर 35 और रूल नंबर 47 की खिलाफ वर्जी की है। खिलाफ वर्जी ये किया कि इलीगल तरीके से एक फिल्म को ठेका दे दिया गया जो कि अनरजिस्टर्ड थी, जो कि जिसकी रजिस्ट्रेशन अभी होनी थी। और रजिस्ट्रेशन एडवर्टीज़मेंट के मतलब एक ठेका जो लगाया जाता है, जो तारीख दी जाती है उसके 10 दिन बाद एक फिल्म जो है वो वजूद में आ रही है और आप उसको पहले ही ठेका दे रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा इलीगल और बहुत बड़ा करप्शन का स्कैंडल जो है वो सामने आया है। व्यूवर्स, इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि जिस तरह हमने आपको बताया कि 10 दिन बाद जो थी वो फिल्म जो थी वो वजूद में है। अब ये जो है ये जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जो रिपोर्ट जारी की है, ये रिपोर्ट आप लोग अपने स्क्रीन्स पर भी देख सकते हैं। ये 10 जुलाई 2021 को रिपोर्ट जारी की गई है और उन्होंने इसकी कॉपीज़ जो है वो नैब में भी जो है भेज दिया। उन्होंने इसकी कॉपीज़ PM हाउस में, चेयरमैन नैब को, सुप्रीम कोर्ट में, CM मिनिस्टर हाउस को और इस तरह के ऑडिट जनरल्स को भी जो है इनकी कॉपीज़ भेज दिया कि ये देखें मामला, और इनको जो है अभी हमने जो है रिपोर्ट जारी कर दिया। अब नेक्स्ट काम जो है वो आपका है, वो नेक्स्ट काम जो है PM हाउस का है, नेक्स्ट काम जो है CM हाउस का है, नेक्स्ट काम जो है वो नैब का है। नैब ने किस तरह से करप्शन के जो है
चीज़ें उनको टैकल करना है। और नेक्स्ट मामला जो है वो ऑडिट जनरल या चेयरमैन नैब वगैरह का है कि उन्होंने इस स्कैंडल को है, इतने बड़े स्कैंडल को किस तरह से देखना और किस तरह से लेकर चलना है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में जो है मेडिकल एसोसिएशन के हवाले से पूरे पाकिस्तान में अगर MBBS या BDS की जो सीट्स है इस तरह इलीगल तरीके से उनका टेस्ट जो है इलीगल तरीके से कंडक्ट करवाया जाए, ये इतना बड़ा करप्शन का स्कैंडल जो इस तरह से जो है वो अगर सामने आ जाए बेनकाब, उसको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ व्यूवर्स आपको बताते चलें कि ये जो कोई हम बात करें ये कोई फैक्ट बेस है, ये कोई इलीगल बात नहीं है, ये हमने खुद से नहीं बनाई। इसके लिए इसका प्रूफ हम आपको देंगे। इसका लिंक जो है द नेशन न्यूज़पेपर का जो लिंक है नीचे हम प्रोवाइड करेंगे ताकि आप उस वेबसाइट पे जाके तमाम इन्फॉर्मेशन बजाते खुद देख लें, बजाते खुद चेक कर लें, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको पता चले कि रॉन्ग नहीं है। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि 1,75,000 स्टूडेंट्स ने PMC के जो MD-CAT टेस्ट था 2021 में ऑनलाइन अगस्त में जो था वो अपेयर होना था, लेकिन अब उससे पहले एक बहुत बड़ा स्कैंडल जो है वो हम सबके सामने आ गया। तो अब लेट्स सी कि क्या होता है।